पता होगा कि राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे जूनियर केमिस्ट के लिए जो यहाँ पे 13 नए पोस्ट के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया था, जिसका मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी को यहाँ पे बता दिया था। तो आज जो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे एक जानकारी के साथ यहाँ पे समझने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे जो यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट इस चैनल पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे इस आर्टिकल पे आते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नीचे आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले इसका एप्लीकेशन स्टार्ट जो यहाँ पे 9/4 से 2025 से स्टार्ट होता है, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 8/5 तक यहाँ पे रखा जाता है, जो कि लास्ट पेमेंट भी आप 8/5 तक ही जो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो इसमें जितने भी जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट से बिलोंग करता है वो जो यहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट उनको करना होता है, और ओबीसी और बीसी वालों को जो यहाँ पे 400 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC/ST वालों को भी 400 रुपये, साथ ही जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 400 रुपये का पेमेंट ही जो यहाँ पे करना होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज बताया गया है, जिसमें आपको जो यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो यहाँ पे 40 यहाँ पे होना चाहिए, और 1/1/2026 तक आपका जो यहाँ पे एज जो यहाँ पे 21 यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 13 हो जाता है, जिसमें जूनियर केमिस्ट का इसमें हो जाता है, जिसमें जो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी 13 हो जाता है। जिसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें आपको मास्टर ऑफ डिग्री जो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से आप पास होना चाहिए, MSc करना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री जो यहाँ पे सेकंड क्लास मार्क्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, और जो भी राजस्थानी जो भी कल्चर है वो उसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे होना ही होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी लगने होगा वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आप आवेदन जो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ, इसके सामने क्लिक करके को बटन मिलेगा, तो इस पर आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना होता है। इनका ऑफिशियल पोर्टल खुल जाता है। अब इस वेबसाइट पे जैसे ही पहली बार आते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसमें नया अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन करें तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का बटन एक दिखेगा, इस पर एक बार आप बटन पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करें कुछ इस प्रकार जानकारी मिलेगा। उसके बाद अपना गूगल से जो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें जीमेल ID देना है। उसके बाद उसी जीमेल पर जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक यूजर ID आपको देखने के लिए मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा। तो उसी यूजर ID या पासवर्ड और जो सेम कैप्चा दिख रहा है उसको आपको इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार आप जो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे आप जो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन होते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी मिलेगा। जिसमें सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल वाले बटन पे इस चले आना है। यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलता है तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, जिसमें आपको जो यहाँ पे सर्च करना है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल, तो आपको कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इस पर यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल वाले बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार इनका जो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके सामने जस्ट आपको अप्लाई का एक बटन मिलेगा, तो इस पर आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपका जो भी डिटेल है सभी को वन टाइम जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। उसके लिए जो यहाँ पे ओके वाले बटन पे आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार आपको जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद लोडिंग होकर सारी जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए थोड़ा सा जो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। उसके बाद कौन कौन सा जानकारी आपको फिलअप करना होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार आपको खुल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले जो भी यहाँ पे अगर जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर आप बिलोंग करते हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। यस करेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे जन आधार ID है वो नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे फैच मेंबर वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेंबर ID वो डालेंगे, जो भी जहाँ पे आधार रेफरेंस नंबर वो डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कैंडिडेट नंबर, उसके बाद जो यहाँ पे जेंडर डालेंगे, जो भी जेंडर है मेल फीमेल जो भी उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो भी email ID उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTR वाले बटन पे आप जो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे।
तो देखिए जैसे ही आपका जो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आप जो यहाँ पे सेकंड स्टेप में चले आते हैं जिसमें आपको OTR KYC करना होता है, KYC। जिसमें सबसे पहले आपको लाइव फोटो अपलोड करना होता है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद लाइव फोटो, उसके बाद जो भी है सेकंड में आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आपको जहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि जो भी हैंड राइटिंग होता है उसको आपको जहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होता है, जिसको आपको जहाँ पे साइज भी नीचे बताया गया है उसी के अंदर आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है, जो कि यहीं पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी जी यहाँ पे इसको अपना सिग्नेचर करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपना जो भी जानकारी है उसको यहाँ पे नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पे पिता का नाम जो भी जो यहाँ पे जन्म तिथि है उसको डालना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारे बताया गया है कि जो भी शपथ करता है उसका जो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे करना होता है। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे OTR नंबर और जो भी जो यहाँ पे SOC ID होता है और उसके बाद सिग्नेचर आपको करना होता है। उसके बाद नीचे जो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको आपको जो भी सारी डिटेल आपको डालना होता है। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद आपको जो यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपको अपलोड उसको जो यहाँ पे करना होता है, जो कि आएंगे फिर से रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे उसके सामने अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करें। उसके बाद क्लास 4 का जो यहाँ पे आपको खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन का नाम हो यहाँ पे डालेंगे और जो भी जानकारी है सबसे पहले उसका जो यहाँ पे डालना है जो यहाँ पे। उसके बाद नीचे धर्म रिलीजन बताएंगे, जो भी जानती थी है वो बताएंगे, जो भी बाहर का डिटेल है वो डालेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस हो उसको यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो यहाँ पे राजस्थान के अनुसूची सी जाति से बिलोंग करते हैं या नहीं, जो यहाँ पे यस या नो में आप यहाँ पे बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें पत्राचार का आपको पता डालना होता है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सारी डिटेल वेरीफाई जो यहाँ पे फिलअप आपको जो यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सारी डिटेल यहाँ पे आपको वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सारी डिटेल आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि बताना है कि जो भी एड्रेस लाइन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ पे सारे डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में चले आएंगे, जिसमें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है, जिसमें कुछ डिटेल आपको फिलअप रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे जिला होता है वो बताएंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे कंट्री है वो बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस करिएगा, नो अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस मैन के अकॉर्डिंग बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें आएंगे। जो जैसे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें आप थर्ड स्टेप में चले आते हैं, जो कि जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसमें जो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो यहाँ पे आपको जहाँ पे अपलोड यहाँ पे आपको जहाँ पे करना होता है, जिसमें जो भी जो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल का हो गया वहाँ पे बताना है कि इस बोर्ड से पास किया है जो यहाँ पे, उसका क्या जहाँ पे रोल नंबर था, उसका रिजल्ट का क्या परिणाम था, परसेंटेज में बताना है, उत्तीर्ण कब हुए हैं। उसी तरह जो यहाँ पे ग्रेड में बताना है। उसी तरह जब वो हो जाता है उसके बाद यहाँ पे थर्ड में बताना है, ग्रेजुएशन को बताना है, पोस्ट ग्रेजुएशन को बताना है। सारे डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में करना है, जिसमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें आपका जो भी फोटो वो अपलोड करना होता है यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे बॉडी में एक मार्क बताना है कि जिससे आपको बॉडी की पहचान किया जा सके, तो उसको जहाँ पे बताना है। नहीं तो नो मार्क वाला बटन आप जहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखे उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो आप प्रीफेस वाले 5 स्टेप में चले आते हैं, जिसमें बताना है सबसे पहले यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे तीनों में एक एक करके सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको जहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे आपको जहाँ पे फिलअप यहाँ पे देख लेना। तो इस प्रकार इसके लिए जो यहाँ पे आप आवेदन जो है यहाँ पे